अपनी जेरोक्स शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे, कंप्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था, एम आई करेक्ट? हाँ सर। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट से कंप्यूटर्स खरीदे गए। सर बात यह है कि स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई ब्राजीलियन कंपनी है। जब वहाँ फोन किया तो अजीब सा रिकॉर्डेड मैसेज मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसीलिए आपके पास आ गया। ठीक है, कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स और गायब हुए पैसे दोनों ब्राजील में ट्रेस हुए हैं। तुमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा एड्रेस डाला था? अम्बत्तुर सर। अम्बत्तुर में वाकई तुम्हारी कोई दुकान है क्या? नहीं सर। इस केस में सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो। सर तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है, एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है और अब झूठी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आए हो। इन 4 चार्जेस के अंडर तुम जेल जा सकते हो, कम से कम 1 साल अंदर। चलेगा तुम्हें? अंकल तुम ही सोचो बेटी, अगर एक अनजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है तो उसे सारे पर्सनल डिटेल्स दे दोगी? नहीं दोगी ना। देखो, तुम रति के साथ मेरे घर आए हो इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर यही बात लेकर पुलिस स्टेशन आते तो तुम जैसे फ्रॉड को मार मार कर लॉकअप में डाल देता। हर दिन ऐसे केसेस देखता हूँ, वो सब आम लोग हैं। तुम तो आर्मी ऑफिसर हो, अकल क्या घास चरने गई थी? अंकल ये बात को समझो, ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते, अनऑफिशियल काम मैं नहीं करता। अब जा सकते हो। एक बात और, ईएमआई चुकाने में चूक नहीं होनी चाहिए। एक भी इंस्टॉलमेंट चूका तो बैंक वाले पहुंच जाएंगे और अगर उन्हें पता चला कि दुकान तुम्हारी नहीं है तो चक्की पीसोगे। अब हालत ऐसी है कि सेल्वी की शादी भी नहीं कर सकते, ना ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड भी छप चुके हैं। उस एजेंट की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी हमने मामा। अभिमन्यु, हिम्मत मत हारो, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो भांजे। बेटा, किसी और बैंक में चल के 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, चलो। सिर्फ 10 लाख ही क्यों, 30 का लोन लेते हैं। 30 क्या, 1 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं। क्या इंसान है, अपनी इज्जत अपना जमीर सब बेच कर खा चुके हैं आप। मैं जानता हूं आपका ये लोन चुकाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन मैं इसकी आखिरी पाई तक चुकाऊंगा। अरे किस मुंह से किसी के आगे जाके हाथ फैलाएंगे आप? ऐसे ही दुनिया भर से उधार मांग मांग के मेरी जिंदगी खराब कर दिया आपने। क्या कर रहा है? उधार तो मांग लेंगे, जब लोग पैसे मांगने आएंगे तो चूहे की तरह छुप जाएंगे, पकड़े गए तो शर्म से सर झुकाएंगे। मैंने आपको तब भी समझाया था, लोन के लिए झूठ मत बोलिए, मत बोलिए। आप इसके जिम्मेदार हैं, आप ही की वजह से हुआ ये। गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया मुझे। उस एसीपी ने आज आपकी वजह से फ्रॉड कहा है मुझे। आप तो उम्र भर बेइज्जत होते रहे, लेकिन आज आपने मुझे बेइज्जत करवाया। शाबाश पापा, अपनी तरह मेरी भी गर्दन झुका दी। बस भी कर। उधार ले लेकर मेरी मां को मार दिया आपने। आज मेरी आत्मा भी मर गई है, एक दिन मेरी वो बहन भी मर जाएगी। ये क्या कर रहा है? हम सब मर जाएंगे, लेकिन आप उधार लेते रहिएगा। जाइए जाइए। पापा, पापा अगर आप नहीं गए तो मेरा हाथ उठ जाएगा। भांजे तू। अभिमन्यु, गो अवे। भांजे नहीं। निकल जाइए। उस फ्रॉड से मैंने 6 लाख रुपए लिए, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी के वो 4 लाख रुपए मेरी मां ने दिन रात सिलाई करके कमाए थे, उन्हें वापस लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। कहां जा रहा है? वो लोन एजेंट हरी है, ये उसका नंबर नहीं है, किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। कंपनी? कौन सी कंपनी? ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है, वोडापल्ली एरिया में। भाई साहब, यहाँ ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कोई कंपनी है? कभी सुना नहीं, पिछले 5 साल से इसी बिल्डिंग में हूँ। इस नाम से तो कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे। अल्बर्ट, हाँ, कंपनी का एड्रेस गलत निकला। तुमने कोई सीयूजी की बात की थी, देखो कोई और नंबर एक्टिव है क्या? 1 मिनट बता दो। 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से 1 नंबर एक्टिव है। एक्टिव है? हाँ। मुझे जरा उसका एड्रेस बताना। ट्रिप्लिकेट टावर नंबर 6874। ओके, थैंक्स।
लोन दिलाने के लिए थैंक्स भाई। यार थैंक्स का अचार थोड़ी डालना है। 10% का कट चाहिए मुझे। 8 लाख का लोन है तो कमीशन हुआ 80,000। कैश नहीं चाहिए, सिर्फ चेक लेता हूँ। 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, एक अभी का चाहिए, एक 2 साल पहले का और एक 4 साल पहले का। डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है? ठीक है भाई। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी। मारना मत सर, तुम्हारी की कंपनी में है ना? बता। सर मेरी छोटी सी बच्ची है सर। सर ये देखो मेरी छोटी सी बच्ची है, प्लीज मुझे कुछ मत करना सर। सर मैं जानता हूँ तेरी कंपनी ने मुझे चीट किया है। बता हरी कहाँ है, वरना फोड़ दूंगा। आप मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? चल फोन उठा, उठा, बात कर। हेलो, देता हूं सर आपके लिए। अपने भाई से बात की? हाँ बात की मैंने। सेल्वी? लगता है शादी के पैसों का इंतजाम हो गया है। कितना तड़पाया है मुझे, अब सुहागरात दूर नहीं है। अच्छा जी, क्या करोगे मेरे साथ? कहो तो अभी बता दूं। छी, तुम भी ना। दो मचलते जवां दिल, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कोई सुन भी रहा है। वो ना गलत है और ना ही उनकी बातें और ना ही मेरा सुनना। यहां कोई गलत है तो एक इंसान, और वो हो तुम। उसका गिरेबान छोड़। That's like a good boy. उसे फिर से हाथ लगाया तो तुम्हारी बहन की बात वायरल कर दूंगा। कोई होशियारी दिखाई तो बहन के फेसबुक वॉल पे लिंक पोस्ट कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है वेल को पकड़ना इतना आसान है? तुम मेरे लिए सिर्फ एक नंबर हो। नंबर बने रहो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मेरे लिए खतरा बनोगे तो तुम्हारा भी। एग्जैक्टली यही अंजाम होगा। भांजे, बोलो मामा। घर पहुंच गया? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं अभी तक बार में हूं। कल तूने पापा को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उनका ख्याल कौन रखेगा? हम लोग बेचारे। कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पापा खाना खाते हैं। पापा चलिए खाना खाते हैं। अरे, अब रोने का क्या मतलब है? मानता हूं मुझे कल गुस्सा आ गया, पर उसे दिल में रखोगे क्या? मैं सिर्फ नाराज हूं आपसे, नफरत नहीं करता। अब गुस्सा शांत हो गया, पैसे ही तो हैं, भूल जाइए उसे। आपका बेटा हूं, आपको दुखी नहीं देख सकता पापा। मुझे माफ कर पाओगे? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? चलिए चलकर खाते हैं। नहीं। क्यों पापा? जहर पी चुका हूं। क्या कहा आपने?
मैंने जहर पी लिया है बेटा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तुम्हें कोई शिकायत? पापा खून निकल रहा है। पापा क्या हो गया आपको? पापा पापा बेटा दिमाग है या नहीं आप में? ऐसे ही बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कौन लेता है पापा? तू पूछता था ना बेटा, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं। सच कहूं तो नहीं। तू शायद जानता नहीं बेटा, तेरी माँ जब बीमार थी डॉक्टर ने कहा 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी वो। तुम और तुम्हारी बहन बहुत छोटे थे। कैसे कहता तुमसे कि 1 साल में तुम दोनों बिना माँ के हो जाओगे। बेटा मैंने हर अरे गहरे नत्थु खैरे से पैसे मांगे, जानता था कि उन सब का उधार मैं नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारी माँ का इलाज करवा के किसी तरह जिंदा रखा। 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। कर्ज मांगने की एक यही वजह थी, यही बात थी जो तुम्हें पता नहीं थी। बेटा सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किसी के भी पांव में गिरने को गिड़गिड़ाने को तैयार था। जितना पैसा मिलता ले लेता। हिम्मत मत हारना, मैं हूं बेटा। तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाइए। चाचा आपको बात करने से मना किया था ना? अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, आराम करना है आपको। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। हम हैं ना सेल्वी, घबरा मत। भैया पापा कैसे हैं? अभी ठीक है। मैं मिल सकती हूँ? सो रहे हैं अभी। ठीक है।